हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास में अरिथमेटिक मीन ही कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर अरिथमेटिक मीन के बेसिक फॉर्मूलाज हमने कर लिए थे। नाउ टुडे वी विल टेक वन क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एंड वन क्वेश्चन वी विल डू फॉर वेटेड मीन। तो पहले पहले वेटेड मीन देखते हैं। वेटेड मीन होता क्या है? देखो, वेटेड मीन में एक कोड वर्ड से स्टार्ट करते हैं, वेट। वेट का मतलब होता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस। रिलेटिव इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है? एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि इफ यू आर इन 8th क्लास, अज्यूम करते हैं, और आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। ये 5 आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मेन सब्जेक्ट्स, और इसके नीचे 3 जीके, कंप्यूटर और से आर्ट्स आपके लिए नॉन कोर सब्जेक्ट्स बनते हैं। नॉन कोर का क्या मतलब होता है कि ऊपर वाले सब्जेक्ट्स के मुकाबले इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, कम है। ऐसे सिचुएशन में क्या, जब आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है, सबको इक्वल वेटेज मिलती है? नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं, जिनकी ज़्यादा वेटेज होती है उनको ज़्यादा वेट्स असाइन कर देते हैं, और जिनकी कम होती है उनको क्या कर देते हैं, कम। इसका मतलब कि अगर देखा जाए कि जीके के मार्क्स को एक बार ही कंसीडर करेंगे, जबकि से इंग्लिश के मार्क्स को 2 बार, तो उसको डबल वेटेज मिलेगी और इसको क्या मिलेगी, सिंगल वेटेज। ये होता है इंपॉर्टेंस असाइन करने के लिए। तो इस बेसिस पे आपका फंक्शनिंग कैसे होती है? तो हमारे पास वेटेड मीन और अरिथमेटिक मीन में 3 रिलेशंस होते हैं। या तो ये दोनों इक्वल होंगे, या वेटेड मीन बड़ा होगा, या अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा। ये कैसे होता है? आपके पास पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वेटेड एंड अरिथमेटिक मीन यूजिंग सम एग्जांपल्स। तो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। से मैंने अज्यूम किया x आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10, उसके साथ आपको वेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि सबको इक्वल वेट्स गिवन है। क्या गिवन है? इक्वल वेट्स। ऐसी सिचुएशन में जब मैं अपना अरिथमेटिक मीन निकालूंगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो सम कितना बनेगा बेटा इसका? 10 एंड 20 एंड 30। तो सम कितना हुआ? 30। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको कैंसिल करके वेटेड अरिथमेटिक मीन कितना आया? 6। अब वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज सिग्मा wx अपॉन में सिग्मा w। ये w है, ये x है, तो wx करेंगे 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 6 2 सा 12, 16 एंड 20। इसका सम कितना होगा बेटा? 20, 20, 40 एंड 60, और इसका सम कितना होगा? 10। तो फाइनल आंसर विल बी 60 बाय 10 व्हिच इज 6। तो हमारे पास कंक्लूजन में क्या निकल रहा है यहाँ से? देयरफॉर व्हेन इक्वल वेट्स आर असाइन्ड, तो हमको क्या मिलता है? अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन इक्वल मिलते हैं। ये पहला केस मानते हैं, समझ आया? ऐसे दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस भी इसी से पर्टेन करते हुए क्या कहते हैं कि सपोज करो आपके पास वैल्यूज थी सेम 2, 4, 6, 8 और 10, जिसका अरिथमेटिक मीन हमने जस्ट अभी निकाला था, कितना था? 6। बट मैंने जब वेट्स असाइन की, क्या किया, छोटी आइटम को छोटे वेट दे दिए और बड़ी आइटम को बड़े वेट दे दिए। जैसे ये बड़ी आइटम थी, इसको बड़ा वेट, छोटी आइटम को छोटा वेट। ऐसी सिचुएशन में जब आप वेटेड मीन निकालने जाओगे, मतलब सिग्मा wx बाय सिग्मा w, तो इसका सम कितना बनेगा बेटा? 15, और wx कितना हो जाएगा? 2, 8, 18, 32 एंड 50। एडिंग देम विल गेट 50 एंड 50 100 एंड 110। तो आपने 110 को 15 से डिवाइड किया तो दिस विल बी 6.3 समथिंग। तो क्या है बेटा? वेटेड मीन इज मोर देन अरिथमेटिक मीन कब? व्हेन लार्ज weights to large items और वैसे वैसे। ठीक है, क्या होता है? तो जब आप बड़ी आइटम्स को बड़े वेट्स और छोटी आइटम को छोटे वेट्स दे देते हो, तो उस केस में वेटेड मीन ज्यादा होगा और अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी ऐसे थर्ड केस भी बनता है। क्या कहते हैं थर्ड केस? कि अगर आपके पास सेम आइटम्स है
और आपने जब वेट्स असाइन किए तो अरिथमेटिक मीन कितना बनेगा बेटा इसका भी सेम 6, क्योंकि डाटा सेम है। वेट्स कैसे असाइन किए, छोटी आइटम को तो बड़े वेट दे दिए और बड़ी आइटम को छोटे वेट। अब क्या होगा, WX निकाला तो 10, 16, 18, 16 और 10 ऐड करते हैं, दिस विल बी 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 एंड 70। तो हमारे पास और इसका सम कितना आएगा अगेन 50। वेटेड मीन क्या बनेगा, सिग्मा WX बाय सिग्मा W। 70 divided by 15 will be 4 point somewhere around 6 something। तो हमको क्या दिख रहा है बेटा, वेटेड मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन। कब, व्हेन लार्ज वेट्स फॉर स्मॉल आइटम्स एंड स्मॉल वेट्स फॉर लार्ज आइटम। तो जब आप रिवर्स कर देते हो तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि आपका वेटेड मीन अरिथमेटिक मीन से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये मीन का एक लास्ट सेकंड टॉपिक था। एक लास्ट और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, जिसके अंदर करेक्टेड मीन का भी कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन दोनों का हो जाएगा, तो यहाँ पे मीन वाइंड अप हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। सो वी हैव टू क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट सेज आपके पास x की वैल्यूज है, f की वैल्यूज है और ये आपको मीन गिवन है, पर इसमें एक वैल्यू मिसिंग है व्हिच इज दिस वन। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, f मान लो, y मान लो, z मान लो, तुम्हारी मर्जी है। अब मीन का बेटा जब भी ये फॉर्मूला आता है तो पहले ही चेक करो कौन सी सीरीज है, ये डिस्क्रीट है। अब डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट लगाते हैं और कोई फॉर्मूला नहीं लगता, हमेशा डायरेक्ट लगाते हैं जब भी मिसिंग होता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सिग्मा fx बाय सिग्मा f इज इक्वल्स टू मीन। मीन की वैल्यू कितनी है 44.8। सिग्मा f इसका सम कितना है, तो 5 और 15 20 30 एंड 43 प्लस x, क्योंकि x किस में ऐड नहीं हो सकता उसको अलग से कर लो। तो यहाँ पे कितना बन गया बताइए, 43 में x प्लस मल्टीप्लाई करके fx निकालते हैं। 25 is 100, 30 into x 30x, 15 into 40, 15 4 is 60 और एक 0, this will be 500। 8 6 is 48 और एक पीछे 0, 7 5 is 35 and 0। इसका भी सम निकालेंगे, कितना बनेगा बेटा 100 और 600, ये हो गया 12 16 90 2030 प्लस में 30x। वेरीफाई करते हैं, 100 700 1200 1600 1900 और ये 2030 प्लस 30x। ठीक है, तो 2030 प्लस 30x किया, इसको कैंसिल कर देगा। 44.8 इंटू 43 प्लस 44.8 इंटू x, क्योंकि नीचे दो टर्म से तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, याद रखना। इधर क्या है 2030 प्लस में 30x, 44.8 में से 30x का है तो कितना बच गया 14.8x, और 2030 में से ये मल्टीप्लाई करके माइनस में जाएगा, तो करके देख लेते हैं। 44.8 into 43, 8 3s are 24, 4 3s are 12 and 2 14, 4 3s are 12 and 30, same 8 4s are 32, 4 4s are 16 or 19, 4 4s are 16 or 1 17, 4 6 12 9 और 1, कितना डेसिमल था 1, तो हमारे पास माइनस में आएगा 1926.4। ठीक है, ध्यान से करना। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, डिवाइड बाय 14.8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कितना बनेगा, दिस विल बी 20301926.4। इसमें से कैंसिल किया तो 6, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 20 में से गया तो 103.6। ना एक डेसिमल से डेसिमल भी हट जाएगा। अब मुझे कैंसिल करना है, सी x एक फ्रीक्वेंसी है जो डेसिमल में नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेशन की क्या ट्रिक आती है, सोचो ध्यान से। मेरे पास डिनोमिनेटर में पीछे 8 है, ऊपर 6 है, 8 की टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, इट इज जस्ट एट वन प्लेस 7 पे। तो वेरीफाई करते हैं, 148 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 7 are 56, 7 4 are 28 और 5 3 33, 7 1 are 7 और 3 10, कट गया ना। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया 7। इजी, ठीक है। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ये है करेक्टेड मीन का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनना। उसने कहा एवरेज 25 बॉयज का 52 है,
तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन में नंबर ऑफ आइटम। हमारे पास 25 बॉयज का मीन गिवन है 52, तो सम कितना आएगा बेटा यहाँ से 25 इंटू 52, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो 52 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 26 इंटू 25, है ना। 26 को भी क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 13। ये क्यों किया मैंने, देखो 25 को 52 से करने के लिए इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट 25 को 4 से करने के लिए तो 100 इंटू 13 किया, तो सिग्मा एक्स कितना बन गया यहाँ से बेटा 1300। इजी हुई ना कैलकुलेशन, तो ट्रिक लगा लो। अब बाद में पता चला कि एक वेट को गलती से 45 ले लिया गया इंस्टेड ऑफ 54, तो ये करेक्ट था और ये क्या था हमारा इनकरेक्ट था। तो इस सम में से इनकरेक्ट वाले को हटा दो और करेक्ट वाले को ऐड कर दो, तो क्या होगा -45 होगा बट +54 होगा, तो एक तरीके से +9 हो गया, तो दिस विल बिकम 1309 करेक्टेड सम, है ना। तो मीन क्या होगा बेटा सेम फॉर्मूला, सम अपॉन में नंबर ऑफ आइटम। करेक्टेड सम कितना आया 1309, नंबर ऑफ आइटम्स तो सेम थी 25, इसको डिवाइड करते हैं तो 1309 डिवाइड बाय 25। अब देखो ये भी सिंपल है, क्या जब 1300 को 25 से डिवाइड करने पे 52 बन रहा था, तो और 9 को 25 से डिवाइड करके डायरेक्ट ही कर लेते हैं, तो या डायरेक्ट ही कर लो, ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं। 1309 25, तो पहले 125 गया 5 पर, हाउ मच 59 बचा, 50 गया 2 पर, 9 बचा, ये तो मैं आपको कह रहा था। तो डेसिमल लगाया 75 कितने पे गया बेटा 3 पर, 15 बचा, ये गया 6 पे, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 52.36। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट मीन। इसके प्रैक्टिकल पोर्शन इतने हैं, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहो आप उतने न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। मैं ट्राइड कि मैं आपको हर टाइप की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा दूं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ व्हिच इज प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के अंदर 3 ही पार्ट्स हैं, एक प्रॉपर्टीज, एक मेरिट्स और एक डिमेरिट्स। वो तो इजी आप पढ़ सकते हो प्रॉपर्टीज पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन का क्या मतलब है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। इसका क्या मतलब है, मेरे पास अगर 2 4 6 8 और 10 ये डाटा था, इसकी मीन की वैल्यू कितनी आती है 6 आती है, हम बहुत बारी कर चुके हैं। अगर मैं इसमें डेविएशन निकालूं मीन को माइनस करके, मतलब 2 में से 6 माइनस किया, 4 में से 6 माइनस किया, 6 में से 6, 8 में से 6 और 10 में से 6, तो जब भी इसका सम निकालोगे वो सम कितना आएगा 0। तो जब भी डेविएशंस का सम अरिथमेटिक मीन से निकाला जाएगा, डेविएशन निकाल के सम किया जाएगा, उस सम की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 0 आएगी, याद रखना। फर्स्ट सेकंड, इसी का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या आएगा बेटा मिनिमम आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे d स्क्वायर करूँ 16 4 0 4 और 16, तो जो सम बनेगा 40 का ये मिनिमम सम होगा। मिनिमम का क्या मतलब हुआ कि 6 की जगह 8 से 4 से 2 से 10 से या कोई भी बाहर का नंबर 15 25 50 100 -1 -2 किसी भी नंबर से अगर आप डेविएशन निकालते हो स्क्वायर करके सम करते हो तो वो हमेशा 40 से क्या आएगा ऊपर आएगा। ये रूल होता है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी इजी है। अगर आप इसको हम बोलते हैं बेटा चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब हुआ प्लस और माइनस। इसका क्या मतलब हुआ अगर आप हर आइटम को किसी नंबर से प्लस कर दो या माइनस कर दो तो मीन भी उतने से ही प्लस और माइनस हो जाता है। मतलब ये मेरे पास ओरिजिनल डाटा था जिसका मीन क्या था 6, अगर मैं हर आइटम में 2 को प्लस कर दूं जैसे 4 6 8 10 12 तो मीन भी मेरा +2 हो जाएगा, हाउ मच 8। ऐसे माइनस का इसे क्या बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और ऐसे ही लास्ट प्रॉपर्टी होती है चेंज ऑफ स्केल की, कि अगर आप हर आइटम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो मीन भी उतने से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है। बस मीडियन को कंटिन्यू करते हैं। अब मीडियन क्या होता है, सबसे पहले कैपिटल एम से डिनोट होता है। ये होता है इट इज अ काइंड ऑफ पोजीशनल एवरेज। पोजीशनल एवरेज का क्या मतलब होता है, पोजीशनल एवरेज सिंपली ये कहता है कि ये पोजीशन से डिफाइन होता है, वैल्यू से नहीं होता, व्हिच मींस
कि अगर मैं आपको कहूँ ये डाटा है जिसमें लोएस्ट वैल्यू इधर है और हाईएस्ट वैल्यू इधर है, इफ डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, किसमें अरेंज किया बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। देखो कायदे से तो हम क्या पढ़ते हैं कि चाहे तो डाटा को असेंडिंग में अरेंज कर लो या डिसेंडिंग में, आंसर सेम आएगा। बट मैं आपको तभी रिकमेंड करूंगा गो फॉर असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि वो इजी है, प्रैक्टिस की हुई है आपने और वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। ठीक है, बाकी जाएंगे। तो हमारे लिए मीडियन का पर्पस क्या होता है? लोवेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू के बीच में आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो मीडियन कहते हैं जो भी सेंटर मोस्ट वैल्यू आएगी, सेंटर मोस्ट वैल्यू जो भी आएगी, जिसके इधर 50% आइटम्स होंगी और इधर 50% आइटम्स होंगी, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन कैन बी टर्म्ड एज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लोएस्ट 50% आइटम्स। ठीक है, इसलिए हम उसकी पोजीशन से उसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं ना। अब मीडियन के रूल्स क्या होते हैं बेटा? दो ही रूल्स हैं, हमेशा याद रखना। तो मीडियन निकालने के दो रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होता है बेटा ऑलवेज अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स, व्हिच मींस इंडिविजुअल सीरीज में तो एक्स होता है, उसको असेंडिंग में कर दो। डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में एक्स के साथ एफ भी होता है, तो हम एक्स के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और एफ उसके साथ साथ मूव करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड रूल होता है बेटा इफ एफ इज गिवन कैलकुलेट सी। ये सी एफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? एडिड। एडिड का मतलब क्या है? हर स्टेज पे फ्रीक्वेंसी को क्या करते जाओ? ऐड। डन। इसकी भी फॉर्मूला शीट बनाएंगे बेटा, सिंपल सा है। फॉर्मूला शीट क्या कहती है कि हम मीडियन को केवल और केवल 3 सीरीज में निकालेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता मेथड क्या लगा रहे हो, इसमें एक ही मेथड होता है। 3 सीरीज कौन कौन सी थी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ही फॉर्मूला है n+1/2, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। से इंडिविजुअल सीरीज में एक एग्जांपल लेते हैं। x गिवन था 4 2 6 8 5 3 10, ये क्वेश्चन है। डन। कैलकुलेट मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो क्वेश्चन आपको ये दे रखा होगा, आंसर शीट में जैसे ही लिखने जाओगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सबसे पहले 2 3 4 5 6 8 10। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है बेटा? n+1/2। n क्या होता है? काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स +1/2। हाउ मच? 8/2 विल बी 4th। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मेरा मीडियन नहीं है, 4th आइटम मीडियन है, क्योंकि हमने क्या कहा था? पोजीशनल एवरेज है, पोजीशन से डिफाइन होगा। तो 4th आइटम का एवरेज में 1 2 3 4 5 है, तो हम कहेंगे देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू। कई बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, ध्यान से करना। आइटम निकालोगे तो यहाँ पे काम चलेगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। बट अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 7 की जगह 8 हो जाता, बट ना अगर 12 भी ऐड हो जाए डाटा के अंदर, अब कैसे होगा? तो ये क्या बन गया? इवन नंबर ऑफ डाटा। तो क्या होगा बेटा? n+1/2 करेंगे तो 8+1/2 मतलब 9/2, 4.5 आइटम। ऊपर तो 4th आइटम था तो सीधा सीधा काउंट करके लिख दिया था, अब तो 4.5 आइटम है। अब इसमें 4.5 नंबर के आइटम कैसे निकाले? तो 4.5 किसके बीच में आएगा? 4th और 5th के बीच में। तो हमने क्या किया? 4th आइटम और 5th आइटम के बीच की वैल्यू निकालनी। तो कैसे करेंगे? 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइड बाय 2। 4th आइटम कितनी है? 5। 5th आइटम कितनी है? 6 बाय 2 क्या तो कितना हो गया बताइए? 5.5। दिस इज योर मीडियन। क्लियर है? तो इंडिविजुअल सीरीज में दो पार्ट्स, एक ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, एक इवन। ऑड नंबर होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा इंटीग्रल वैल्यू के बेसिस पे, और इवन नंबर ऑफ आइटम्स होगा तो 0.5 के बेसिस पे आएगा, तो वो दोनों के बीच में वैल्यू को कैलकुलेट करें। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल सीरीज। इजी। नेक्स्ट करेंगे। सो दिस इज नाउ डिस्क्रीट सीरीज। ये क्या कहती है? डिस्क्रीट सीरीज में इसी डाटा को कंटिन्यू करते हैं। सपोज आपके पास डिस्क्रीट सीरीज गिवन है f,
2 1 3 4 2, ये गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या बोला बेटा मैंने, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने इसको ठीक करके लिखा, सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 5 6 और 8 फ्रीक्वेंसी। 2 की कितनी थी 1, 4 की कितनी थी 2, 5 की कितनी थी 2, 6 की कितनी है बेटा 3 और 8 की कितनी है 4। क्लियर। सेकंड रूल, अगर f है तो CF निकालो। अब इंडिविजुअल सीरीज में f नहीं था तो मेरे को सेकंड रूल की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे चलेगा। f है तो CF निकालो, कितना है बेटा 1 प्लस 2 3 प्लस 2 क्या दो 5 प्लस 3 क्या दो 8 प्लस 4 क्या दो 12। देन CF होता है हर स्टेज पे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलते, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भी सेम होता है n प्लस 1/2। तो सेम रूल लगाएंगे बेटा, क्या लगेगा, दिस विल बी मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2। n कितना है नंबर ऑफ आइटम्स, ऐड करोगे तो ये हमेशा CF की लास्ट वैल्यू के इक्वल आता है। तो 12 प्लस 1/2 किया, दिस विल बी 6.5। अब यहाँ पे हम कैसे चेक करते हैं, लाइज इन CF। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप 6.5 चेक कर रहे हो तो देखो कि उसके इक्वल या उससे नेक्स्ट बड़ी CF कितनी है। तो 6.5 भी इक्वल है कोई नहीं है, तो नेक्स्ट बड़ी क्या है 8, 5 तो छोटी हो जाएगी, तो हम कहेंगे इट लाइज इन CF 8। अब 8 तो मेरी CF है, मीन मीडियन मोड किस में से आता है हमेशा x में से, तो 8 के सामने जो भी मेरा x आएगा वो मीडियन होगा। 6 है तो 6, 15 है तो 15, 5000 है तो 5000, ठीक है। तो मीडियन विल बी 6। ये डिस्क्रीट सीरीज है, इजी है। चलो अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे आते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कहता है आप n/2 करके CF चेक कर लो। इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पे पहला रूल ये याद रखना बेटा, n+1 नहीं होता क्योंकि +1 ऊपर हो चुके हैं, अब यहाँ पे सिर्फ n/2 होगा, ठीक है, याद रखना। दूसरा, जब ये करके CF चेक कर लोगे तो सेकंड फॉर्मूला लगता है मीडियन का मेन फॉर्मूला, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, बस ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका भी जल्दी से, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, लेट दिस बी द क्वेश्चन, ठीक है। x आपको गिवन है, इंटरवल्स में फ्रीक्वेंसी गिवन है। फर्स्ट है क्या, डाटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, x तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। f से CF बनाएंगे, तो बनाएंगे f से CF, 3 एज इट इज प्लस 4 क्या 7 प्लस 2 क्या 9 प्लस 7 क्या 16 प्लस 9 क्या 25। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या था n/2, हमने क्या किया बेटा CF निकाला, 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9 25। अब n इज इक्वल्स टू n/2 करेंगे, 25/2 विल गिव यू 12.5। सेम लॉजिक लाइज इन CF, 12.5 के इक्वल या उससे नेक्स्ट बड़ा दिख रहा है कुछ, यस 16। तो मैं इस पूरे इंटरवल को मार्क कर लेता हूँ, ये मेरी क्या कहलाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब होता है कि मीडियन इसी के अंदर आएगा, ना आगे ना पीछे। हाँ, तो ये कितना बन रहा है 16। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लगेगा, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। L1 का मतलब इसी की लोअर लिमिट 30, n/2 हमने निकाली था 12.5, CF क्या है 16, पर 16 माइनस करूँगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि 12.5 माइनस 16 क्या होगा -3.5, जो डाटा को 30 से पीछे ले जाएगा, हमें नहीं जाना। हम क्या करते हैं ऊपर वाली CF उठा लेते हैं जो से छोटी होगी हमेशा, 9 अपॉन F तो अपनी ही मानते हैं, दिस इज 7। H क्या होता है, H होता है क्लास की हाइट, हाउ मच 10। तो बेटा ये याद रखना, अगर अनइक्वल क्लास है, जैसे किसी में 10 का गैप है, किसी में 20 का, किसी में 30 का, फिर 10 का, फिर 20 का, तो H उतना लिया जाता है जितना मीडियम क्लास का इंटरवल है। अब वो चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, अब वो एज इट इज पिक करते हैं, ठीक है, ध्यान से करना। सो दिस विल बी 30 प्लस 3.5 अपॉन 7 इंटू 10, दिस विल बिकम 30 प्लस 35 अपॉन 7, 7 से कट गया 5 पे, फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा 35। होपफुली क्लियर है। अब मैं आपको इसके दो अलग क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ बेटा, एक जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है, सबसे प्राइम क्वेश्चन, और एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ मोर देन सीरीज का। उससे पहले ये समझो, ये जो CF आप निकालते हो ना, इस CF को हम कौन सी CF बोलते हैं, लेस देन CF बोलते हैं हमेशा। तो यदि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में लेस देन CF गिवन है तो एज इट इज कर दो,
मतलब उसी को यूज कर लो। अगर मोर देन गिवन है तो पहले एफ निकलेगी, फिर एफ से दोबारा सी एफ निकलेगी, याद रखना। ठीक है, करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, 2 क्वेश्चन और। चलिए 2 क्वेश्चन करते हैं, पहले इजी वाला करते हैं, फिर थोड़ा सा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट करेंगे। सबसे पहले आपको मार्क्स गिवन है मॉडल के फॉर्म में, उसके साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। मैंने कल भी समझाया था, जब भी मॉडल लेस देन होता है उसके साथ हमेशा क्या होता है बेटा, सीएफ होता है, ऑलवेज ऑलवेज। तो इसका मतलब पहले मेरे को क्लास इंटरवल लिखने की जरूरत है, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं बेटा, समझो। दिस इज मोर देन 80 और नीचे मोर देन 0 है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, बट हमें कौन सा ऑर्डर चाहिए, असेंडिंग, तो उल्टा लिख लेते हैं। मोर देन 0 का क्या मतलब होगा, 0 से बड़ी, मोर देन 10 में 10 से बड़ी, तो इसमें कौन सी बच गई, सिर्फ 0 से 10। तो मैं कहूँगा पहला इंटरवल बना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एंड 80 से 90। क्योंकि मोर देन 80 का मतलब 80 से बड़ी, तो वो 80 से 90 में जा सकती है। नाउ सीएफ क्या गिवन है, इसकी एज इट इज लिख लेंगे, 230 इसकी है, फिर 218, 200, 165, 123, 73, 28, 8 एंड 0। क्योंकि लास्ट इंटरवल में सिर्फ 0 है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि 0 फ्रीक्वेंसी या सीएफ से कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम बेटा एफ चाहिए मुझे, तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू को एज इट इज एफ लिख लेते हैं, फिर बड़ी में से छोटी माइनस 20, बड़ी में से छोटी माइनस किया तो 5, 45, माइनस किया तो 50, माइनस किया तो 42, माइनस किया तो 35, 18 एंड 12। फिर अब मुझे एफ से सी एफ चाहिए होती है, क्या ये सी एफ ले लूँ, नहीं, ये मोर देन की हमें लेस देन चाहिए। दूसरा चलो ठीक है, लेस देन की कर लेते हैं, तो इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जब आप इसको उल्टा करके लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सी एफ को नीचे से ऐड करना है, बट हमें कहाँ से ऐड करना है, ऊपर से। तो हम इसकी दोबारा ही सी एफ निकालेंगे, 12 प्लस 18, 30 प्लस ये किया 65, 107, 157, 1 ये 2 हो गया बेटा, 202, 222 एंड 230, विच मीन्स हमारी सी एफ की लास्ट वैल्यू, देखो सी एफ से लास्ट मिल गई ना, तो इसका मतलब हमारा सी एफ सही चल रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो मीडियन इज इक्वल्स टू n by 2, 230 by 2 किया, दिस विल बी 115, लाइज इन सी एफ, किस सी एफ में लाई कर रहे हैं, 115 इज लाइंग इन दिस सी एफ है, फिर 157, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन f इनटू में h। बेटा जितनी बारी फॉर्मूला लिखते हो उतनी बारी को याद हो जाता है, तो रफ में कर लो चाहे, बट स्टिल लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 40, f है 50, हमारे पास CF की वैल्यू 107 जो हमेशा ऊपर वाली होती है। नाउ n by 2 कितना निकाला था, 115 माइनस CF हो गई 107, f कितने बेटा 50 इंटू एच होता है अपनी हाइट कितनी है, अपनी नहीं, इसमें इंटरवल की 10, इसको ब्रैकेट में रखो। क्यों, मैंने बहुत नोटिस किया है कि बच्चे क्या करते हैं 50 को यहाँ तक ले आते हैं, बट बिल्कुल गलत है, 40 लास्ट में ऐड होते हैं तो उसको अलग रहने दो। ठीक है, अप्लाई करते हैं, 40 प्लस 0 से 0 कैंसिल, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बनेगा 8/5, तो 40 प्लस 1.6, फाइनल आंसर कितना आ गया 41.6। मोड मीडियन का ये वाले टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो ज्यादातर 4 to 5 मार्क का आता है, ध्यान से करना। ठीक है, अब इधर आते हैं, आपको मीडियन ऑलरेडी गिवन है 47, उसके अलावा सम गिवन है एफ का, 2 आइटम्स मिसिंग है, तो सबसे पहला काम तो क्या करो, इसको x मान लो और इसको क्या मान लो y। लिखेंगे साइड में कि लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी x एंड y। ठीक है, नाउ सबसे पहला काम सी एफ, तो 24 प्लस 60, 84 प्लस x, तो 84 प्लस x प्लस 130 किया तो 214 प्लस x प्लस y किया, 214 प्लस x प्लस y ऐड किया, 264 प्लस x प्लस y और ऐड किया, तो दिस विल बी 300 प्लस x प्लस y। पर हमें ये बात पता है कि सी एफ की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल आपस में क्या होता है, इक्वल, तो हम यहीं से इनिशिएट करते हैं कैलकुलेशंस कि 300 x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 458, x प्लस वाई को इधर छोड़ दो,
300 प्लस में है, उधर जाके क्या होगा बेटा माइनस, तो 458 माइनस 300 दिस विल बी 158 इक्वल टू x प्लस वन। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन तो चाहिए ना, एक हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कैसे चेक करेंगे बेटा तुम बताओ कि मीडियन 47 है तो इनमें से किसके बीच में लाइक करता होगा, 40 से 50 में। तो मेरे लिए एक तरीके से ये क्या बन गई, मीडियन क्लास बन गई। बस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मीडियन क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। देन इस बेसिस पे L1 कितना है बेटा, इसकी लोअर लिमिट विच इज 40 प्लस n/2, टोटल कितना है हमारे पास 458/2 माइनस CF होती है इसके ऊपर वाली, ये वाली बेटा ये 84 प्लस x है, पर बाहर के माइनस की वजह से ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अगर सोल्व करते हुए आपके x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब आपने इस माइनस को नहीं लगाया, आपने इसको अभी भी प्लस लगाया है। तो याद रखना ये हमेशा माइनस होता है। अपॉन में f कितना आएगा बेटा, अपना जितना f है 130 इंटू h कितना है, कैपिज ऑफ 10, इसे इसको कैंसिल करते हैं और मीडियन की वैल्यू कितनी है 47। तो सबसे पहले क्या करो, 40 को लाके माइनस कर दो क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। तो 47 माइनस 40 इक्वल टू ये कितना होगा 229 माइनस 84 माइनस x अपॉन में 13। ये सब्ट्रैक्ट किया तो 7, 13 को मल्टीप्लाई में किया तो 229 में से 84 गए तो 5, 22 में से 8 गए तो 40। तो ये कितना बना बेटा 7 3 जा 21, 7 7 और 9, 145 माइनस x इधर प्लस और 145 में से 91 माइनस किया तो दिस विल बी 450। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 54, इसको इसमें पुट करेंगे तो y कितना बच जाएगा 10। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीडियन। होपफुली आपको सारा क्लियर है। मीडियन की अलग से कोई थ्योरी नहीं बनती है, एक इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन बनता है ऑजिव के नाम से, तो मैं उसको अभी कंसीडर नहीं कर रहा। देयर इज वन मोर चैप्टर नेम्ड ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हम ट्राई करेंगे कि जब मैं वो कर रहा हूँ तो उसमें आपको मीडियन का ग्राफ भी करा दूँ, ठीक है। फॉर द मीडियन चैप्टर दिस इज डन विद न्यूमेरिकल्स, जितने मैक्सिमम बन सकते थे। इसके बाद आपकी अपनी प्रैक्टिस है कि आप कितना उसको स्ट्रांगली प्रिपेयर करें, ठीक है। अब इसके बाद हम मोड स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स सी कि कितना टाइम है, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड मीडियन यहाँ पे। मोड की एक नेक्स्ट वीडियो ही करते हैं जिसके अंदर आई ट्राई कि मैं तीनों के कुछ मिक्स क्वेश्चन भी बना दूंगा। सो टिल देन टेक केयर, डू स्टडी वेल, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट, लाइक एंड शेयर एज वेल एज कमेंट ऑल्सो, कि मुझे पता लगे कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ समझ आ रही है और क्या नहीं आ रही है। पॉजिटिव नेगेटिव जैसे आपको कमेंट ठीक लगे वैसा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई कि मैं उस इशू को रिजोल्व करके मैक्सिमम क्वेश्चंस को और डिटेल में कवर करा सकूँ, ठीक है। सो टिल देन स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।